सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धन प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आरिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री समेत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धन प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धन प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माता जी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माता जी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000117777, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। तिराग नानिंद्यानाथ विवान्ति वैरै तथापि ते पुण्य गुणा स्मृतिना पुनातु चित्तम दुर्तम जनेभ्या। कितनी सुंदर बात कही है कि परमात्मा तुम्हें हमारी पूजा से तुम प्रशंसा को प्राप्त नहीं होते हैं और निंदा से कभी भी आप क्रोधित नहीं होते हैं। इसी प्रकार से 24वीं स्तवन में भी लिखा है कि प्रशंसा और निंदा आपको प्रभावित नहीं करती है, लेकिन ये निश्चित है कि आपका जो गुणानुराग है वो दुर्जन लोगों के चित्त को भी सज्जन कर देता है। आप देखिए, यदि कोई शराब के अड्डे पर जाए, शराब ना पिए, तब भी लोग उसे गलत समझते कि मैंने देखा तो उसे अड्डे पे जाते हुए।
लेकिन मंदिर आकर आप पूजा पाठ नहीं करो, सिर्फ मंदिर की देहरी पे से आपको कोई घुसता हुआ देखे तो क्या कहेगा, वो बहुत अच्छा है, उसको हमने मंदिर जाते हुए देखा है। आप भी ध्यान रखना, ऐसे ही सज्जन और दुर्जन व्यक्ति, क्योंकि दूध के साथ थोड़ा पानी डालो तो दूध भी पानी के भाव, क्या पानी भी दूध के भाव बिक जाता है। इसी प्रकार से हमारे लिए गुणों को भी, गुण अकेले नहीं आते, जब एक गुण आ जाए तो पूरी रिश्तेदारी को लेकर आते हैं, और दुर्गुण भी एक आ जाए तो सारे दुर्गुण साथ आते हैं। अभी हमारे जीवन में इसलिए अशांति है, इतनी हिंसा है, इतना क्लेश है, द्वेष है, दुख है, चिंताएं हैं, क्योंकि हमारा प्रेम अपेक्षित है। आपने देखा होगा हमारा प्रेम अपेक्षित है, और अपेक्षित को एक दिन उपेक्षित होना ही पड़ेगा। आपने इतनी अपेक्षाएं लगा ली कि ये मेरे लिए ऐसा करेगा, और वो नहीं करेगा, क्योंकि आपका कर्म का उदय भी है, सामने वाले की भी भावनाएं हैं, वो भी संसारी प्राणी तो है। हमारा प्रेम कोई रिलेशन नहीं हो, हमारा प्रेम स्वभाव हो जाए, प्रेम भाव हो सब जीवों में। आपने देखा हो, ये नहीं पढ़ा आपने कि राग भाव हो सब जीवों में। राग कैदी की भांति होता है, राग कीड़े की भांति होता है, वो नाली का कीड़ा है, उसे वही अच्छा लगता है। लेकिन प्रेम तो खुले आकाश की तरह है, प्रेम तो फूलों की भांति है, प्रेम तो सूरज की भांति है, जब उगता है तो बिना कहे दुनिया में प्रकाश भर देता है। फूलों को ये नहीं कहना पड़ता है कि तुम आओ और मेरी सुगंध लो। एक ईसाई साध्वी हुई है थेरेसा। थेरेसा किसी गांव से निकली, जंगल पड़ा बीच में, तो वो फूलों के बीज डाल रही थी। लोगों ने उससे कहा, आप इतनी बूढ़ी हो, दोबारा कब आओगी जो ये फूलों के बीज यहाँ व्यर्थ डाल रही हो, तुम इसकी सुगंध कब लोगी? उसने कहा, मुझे सुगंध की जरूरत नहीं है, मेरा आनंद स्वभाव है, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कोई आए या नहीं आए, किसी ने और डाले थे तो मुझे सुगंध मिल रही है, मैं चली जाऊंगी कोई बात नहीं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि इस पथ में आने वाले वे जो भी हों वो सुगंधित हो जाए, उनको सुगंध मिलेगी। हमारा क्या गए, हम पहले देखते हैं कि इसको कुछ देंगे तो हमें क्या मिलेगा। धर्मी सो गौ बच्च प्रीत सम कर निज धर्म दीपावे, क्या कहा है, धर्मात्माओं से प्रेम कैसा होना चाहिए। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। तुम सच बताना, तुम्हारे हृदय तक कभी जाती हो? तुम्हें कभी हृदय छूता है? बस माता जी हैं, महाराज जी हैं, इसलिए ऐसे करना है, गिरगिट की तरह हाथ जोड़ना और अपने रास्ते जाना है। भरत चक्रवर्ती एक दिन यदि आहार नहीं दे तो गले से ग्रास नीचे नहीं उतरता था। तुम लोगों का गला स्पेशल है, कभी अटकता ही नहीं। एक दिन यदि आहार नहीं दे पाए तो मायूस हो जाता था। एक दिन पत्नी ने कहा, क्या हुआ, आज आपको कोई तकलीफ? उसने कहा, नहीं, आज मैं ये सोच रहा हूं कि पातक का दिन है, आज मैं बिना दिए खा रहा, और इसीलिए श्रावक के लिए क्या लिखा है, मुनि को भोजन दे फिर निज करे आहारा। ये आपके धनवान रात का परिचय है। हम मंदिरों में आते थे तो ये विचार करते थे कि कोई हो तो घर ले जाऊं। हम ये विचार करते थे, घर को छोड़ बन जाऊं मैं, वो दिन कब पाऊं। आजकल विचार कर रहे हैं, मंदिर छोड़ घर जाऊं मैं, वो क्षण कब पाऊं। समझ गए? पहले हमारा विचार रहता था कि कोई आए तो खाऊं, अब सोचते कोई जाए तो खाऊं। आप कहोगे, माता जी ऐसी बात नहीं है, सच्चाई यही है। आप किसको देखकर आपका मन करता है कि नहीं, किसी को त्यागी वृत्ति को कुंद कुंद स्वामी तक कहते हैं कि असंयत भी यदि तुम्हारे धर्मान राग से संयत बन गया तो वो एक दिन देश वृत्ति, महावृत्ति और
श्रेणी चढ़कर एक दिन परमात्मा बन जाएगा। मंदिर में भगवान तुमने बहुत विराजमान कराए हैं, इस दिल में भगवान कब विराजमान कराओ? क्योंकि भक्ति रचित मम चित्त से नित वास करोगे, मेरे दुख संताप देख क्यों दीन धरोगे। कहते भगवान मेरे चित्त में वास करो, लेकिन ये प्रतिमा उठ के हमारे अंदर नहीं आएगी। परमात्मा धर्म कभी भी भागने से नहीं मिलता है, जागने से मिलता है। आपके घर में आग लगी हो तो सच बताना, आग लगी हो तो पानी की जरूरत है, लेकिन आप सपने में देखो कि आग लगी है तो कितने पानी की जरूरत है? कितने भी पानी की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जाग जाएं और आग भाग जाएगी। समझे? आप जागे और आग नहीं दिखेगी। यही हालत हमारी है। हमने सबसे सपने सजो रखे हैं और सपनों में ये मेरा है, ये तेरा है, ये भाव है बुरा, जो सबको अपना मान ले मानस वही खरा। ये मेरा तेरा कौन होता है? घर में लड़ाइयाँ किस बात की होती है? मेरे बेटे से ऐसा कह दिया, अरे बेटा तुम्हारा रास्ते में मुसाफिर की तरह से मिला था और तुम्हें भेजने के लिए और आया है। सोच कर देखना आग कौन लगाता है। कई बार लोग कहते हैं बेटा होता तो नाम चलता। हमने कहा क्यों, बेटियां नाम नहीं चलाती हैं क्या? कौन कहता है कि बेटा होता तो नाम चलता? अरे जनक को देखो, सीता के नाम से जनक पहचाने जाते हैं। राजा द्रौपदी के नाम से पहचाने जाते हैं। राजा महेंद्र अंजना के नाम से पहचाने जाते हैं। 100 भाइयों में से कोई एक भाई का नाम बता दो अंजना के। 100 भाई थे अंजना के, कौन से भाई के नाम से जानते हो तुम? मैना सुंदरी हो, अंजना हो, द्रौपदी हो, सोमा हो, सीता हो, कोई भी हो। अरे बेटा से बेटी भली, जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देश बड़ाई हो। हमें कभी अपना दिल छोटा नहीं करना। आज परिवारों में झगड़ा ही इस बात का है कि उसके इतना बना मेरा भी इतना बने। यदि प्रेम भाव आ जाए कि घर का जेवर जो जाए वो पहन जाए, वैसे भी आजकल कोई पहनता तो है नहीं। वो चाबी का गुच्छा नहीं, जादू की छड़ी है आपके कमर में। वो मरते समय तक इकट्ठा कर करके मरते रहो और कुछ नहीं है। लोग आकिंचन उत्तम आकिंचन की माला फेर लें, चाहे उत्तम शौच धर्म की माला फेर लें, लेकिन आसक्ति 1% भी कम नहीं होती है। कभी विचार करना, यदि प्रेम हो तो घर में झगड़े ही नहीं हो। अरे बच्चे तो सबके कर्म के अनुसार तुम्हारे यहाँ संबंध बने, किसको लेकर आए थे? और क्या बेटा धोखा नहीं देता है? क्या बेटा दुश्मन से बदतर नहीं हो जाता है? कितनों ने दिए धोखे ये मत पूछो, कितनों ने दिए धोखे ये मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। बाकी भरत, जिन्होंने पिता की दीक्षा के समय वचन दिया था कि भाई को बहुत प्यार से रखूंगा, वही एक अहंकार लगने पर युद्ध को तैयार हो गए। लेकिन आप ध्यान रखना, मैं हमेशा कहती हूँ नारी नहीं नाड़ी है वो। नारी बुद्धिमान हो तो कभी भी युद्ध रोक सकती है, कभी भी कलेश रोक सकती है, कभी भी दुश्मनी मिटा सकती है। आप सबको पता है कि नंदा सुनंदा ने क्या कहा था। उन्होंने भरत की माँ बाहुबली का पक्ष लेती थी और बाहुबली की माँ भरत का पक्ष लेती थी। लेकिन जब युद्ध की बात आई तो उन्होंने यही कहा कि चाहे भरत की सेना मरे या चाहे बाहुबली की मरे, संहार तो ऋषभ देव की सेना का ही होगा। बंटवारे होने से क्या होता है? आज कराची पाकिस्तान में, कुछ दिन पहले हिंदुस्तान का जब तक बंटवारा नहीं हुआ था एक ही था। आज आपने देखा बंगाल, पंजाब, इतने राष्ट्र, झारखंड, उत्तराखंड आदि जगह जगह बंटवारे हो रहे हैं। उसके बाद हम दुश्मन समझ लेते हैं। हम बड़े शान से कहते हैं भारत का सैनिक जीत के आना चाहिए, पाकिस्तान का मर जाना चाहिए क्या? लेकिन हमारे अंदर बात बात पर देखना,
रजिस्ट्री मेरे नाम होना चाहिए। अरे घर में 3 लोग हैं, 3 लोगों के नाम करा लो, कौन ले जाएगा? मकान जाता है कहीं? इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और यीशु अवसर खो दिया तो अंत तक पछताएगा। सिर्फ धर्म की बातें हमारी चर्चा में नहीं, हमारी अर्चा में आना चाहिए। तो वास्तव में आपको पता होगा, ये युद्ध भी उन लोगों ने रोका था। जल मद मल युद्ध आदि हुए थे, वो इसी कारण हुए थे कि तुम लोग आपस में दोनों बलवान हो, निर्णय कर लो। सम्राट अशोक जब विश्व विजय के बाद लौटा तो बहुत बड़ी कलिंग विजय के बाद लौटा था, और बहुत ज्यादा उसके सम्मान की तैयारियां हो रही थी, नगाड़े बज रहे थे, आरतियों के थाल लिए थे, पुष्प वृष्टि हो रही थी, जगह जगह से राजा उसकी अगवानी करने के लिए, भेंट देने के लिए आए थे। लेकिन जब मुख्य द्वार पर आया तो सब आए थे, लेकिन उसकी माँ नहीं आई थी। उसने कहा मेरी माँ को बुलाओ। उसकी माँ मायूस होकर आई तो उसने कहा, माँ तुम्हें मेरी विजय की खुशी नहीं हुई? मैं 2.5 लाख लोगों को मारकर विजय प्राप्त करके लाया हूं, और तुम आरती का थाल लो। उसकी माँ ने कांपते हाथों से लिया, लेकिन कांपते हाथों से वो थाल गिर गया, आरती के दिए बुझ गए। उसने कहा, माँ तुम्हें मेरी विजय की खुशी नहीं है? उसने कहा, विजय की खुशी की बात करता है? 2.5 लाख औरतों का तू सिंदूर पहुंच कर आया है, उनकी चीख